कल गाइस एमपीएससी का एग्ज़ाम था 21 अगस्त 2022 को। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो साइंस रिलेटेड थे, वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी देखिए कि आपको भी कितना आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ज़रा देखिए कि आपको कितना आता है। तो इसलिए क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर पढ़ाई की कमी की वजह से जो है वह आंसर बच्चे दे नहीं पाते हैं। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये किससे मेजर किया जाता है? पैरालैक्स मेथड, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, स्लोप टैपिंग मेथड या इको मेथड? 2 मिनट सोचिए और सोच के बताइए कि अगर आप होते वहाँ पे, आप एग्ज़ाम अटेंड कर रहे होते तो आप कौन सा आंसर लिखते? डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, या फिर इको मेथड, या स्लोप टैपिंग, या फिर पैरालैक्स मेथड? तो ये पढ़ना पड़ेगा। जब कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तभी आंसर दे पाएंगे। तो इसका जवाब था गाइस, ये जो पैरालैक्स मेथड होता है ये यूज़ किया जाता है अर्थ और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट? नीचे दिए गए में से नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? कॉपर, जिंक, सिलिकॉन एंड लोडस्टोन Fe3O4। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि नेचुरल मैग्नेट क्या होगा, तो उसमें नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी ही। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर तो हो ही नहीं सकता, हम सबको पता है कि कॉपर में मैग्नेट के गुण नहीं होते। जिंक भी नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो ज़रूर होगा, यानी इसका आंसर था लोडस्टोन जो है Fe3O4। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाते तो इसका आंसर जो है वो आप दे पाते। अब थर्ड क्वेश्चन तो कई बार आपने देखा होगा कि सोनार जो है, सोनार टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है? जो जहाज़ वहाज़ होते हैं वहाँ पे आपने कभी कभी ऐसे रेडिएशन नीचे देखे होंगे। तो जो मेजरमेंट, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका, तो डी नंबर का ऑप्शन था। मेजरिंग द मोशन एंड पोजीशन ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट लाइक सबमराइन्स। जो पानी के अंदर जो सबमराइन चलती है तो उसकी पोजीशन, उसकी मोशन क्या है, उसको मेजर करने के लिए ये सोनार टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत आसान सवाल था। कई बार अगर आप यहाँ पे मेरे केमिस्ट्री के वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन दिखे, सिर्फ घुमा फिरा के बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेंस? यानी जो वृद्धत्व होता है, यानी प्लांट जो है वो, यानी जो फल वगैरह होते हैं वो पकते हैं, तो प्लांट में कौन सा हार्मोन होता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखिए, ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, या एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें से गाइस सही जवाब है इथिलीन। जो पकाए भी जाते हैं ना आर्टिफिशियली, वो भी इथिलीन का यूज़ करके उसको पकाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर था इथिलीन। तो ऐसे यार कॉमन सवाल एमपीएससी में पूछे गए थे, तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए था। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इन रेस्पिरेशन। अब मैं यहाँ पे मुझे डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। नहीं तो बाकी के अगर आप वीडियो देखेंगे तो हम वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल इन रेस्पिरेशन फ्यूमरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ठीक है, बाय, यानी क्रेब्स साइकिल में फ्यूमरिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कौन से प्रोसेस से होती है? डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, या फिर हाइड्रेशन? तो बताइए, सोचिए कि आप होते तो एक मन में एक ऑप्शन चूज़ कीजिए कि मैं हाँ ये ऑप्शन चूज़ करता, क्या ये करेक्ट आता है या सही आता है? तो इसका आंसर था डिहाइड्रोजनेशन जो है प्रोसेस यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन आइटम इज सराउंडेड बाय द अदर कैटायन। यानी जो कार्बन आइटम होता है बाकी कार्बन आइटम से किस तरह से सराउंड किया जाता है? लीनियरली, टेट्राहाइड्रली, टेट्रागोनली, या फिर ऑक्टाहाइड्रली? तो सोचिए, मन में आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो डायमंड होता है इसमें जो कार्बन आइटम होता है वो बाकी कार्बन आइटम से टेट्राहाइड्रली जो है वो सराउंड होता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रिटियम। अब ये तो इतना आसान था, बहुत आसान था। ट्रिटियम क्या है? ट्रिटियम की अगर हम बात करें, ट्रिटियम तो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। अगर हम हर एक की बात करें तो हर एक का जो एटॉमिक नंबर है, वो जो एटॉमिक नंबर है वो एक ही होता है। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्यूटेरियम है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है मास नंबर पे, यानी इनका मास नंबर चेंज होता है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो मास नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, इसके लिए
एटॉमिक नंबर 1 होता है और एक न्यूट्रॉन होता है जिसकी वजह से मास नंबर 2 हो जाता है। ट्रिटियम की बात करें तो ट्रिटियम में एक ही प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से मास नंबर 3 हो जाता है। पर अगर हम बात करें तो प्रोटॉन नंबर यानी क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब एक ही गाइस सब में प्रोटॉन है तो ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। तो ऐसे गाइस सिंपल सवाल थे, शायद आपने इसके आंसर दिए होंगे नहीं दिए होंगे, पर अगर हम पढ़ाई करते हैं, बहुत डीपली पढ़ाई करते हैं, तो साइंस जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें फोकट में मार्क आपको मिल सकते हैं। यानी थोड़ी भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है या समझने की कोशिश अगर करते हैं, थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, तो ऐसे चिल्लर जो सवाल आते हैं तो इसके आंसर जो है वो आप बराबर दे सकते हैं। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।